हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं हम आज त्रिकोणमिति के बारे में समझते हैं। त्रिकोणमिति में कुछ फार्मूला है जो कि डिस्टर्ब करते हैं बार बार क्वेश्चन बनाने में। इसी को हम लोग समझते हैं और याद करने का ट्रिक बताते हैं आपको कि कैसे याद होगा। चलिए देखते हैं। आपको बाद में दिखता होगा क्वेश्चन आने में साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, तो भैया है क्या ये, कैसे निकलेगा, ठीक ना। तो चलिए, आप लोग को थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा ही त्रिभुज के बारे में। तो बताइए ये कैसा त्रिभुज है। ये आपको दिख रहा है समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो बोलिएगा सर कैसे करते हैं समकोण त्रिभुज। तो देखिए 90 डिग्री का कोण बना हुआ है तो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। अब देखिए जो लंबा रहता है लाइन, लंब और आधार के सामने वालों को बोलते हैं हम लोग कर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। एच से डिनोट करते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के जस्ट सामने वाले को बोलते हैं हम लोग लंब। ये क्या है हम लोग? लंब, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसमें पी से डिनोट करते हैं। और ये आधार है जो बेस में खड़ा है, जान रहे हैं आधार जो इंग्लिश में बोलते हैं बेस, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? P बटे एच। P को बोलते हैं लंब, H को बोलते हैं कर्ण, यानी हाइपोटेनस। cos थीटा को तरह देखिए आप, B बटे एच आधार बटे कर्ण। tan थीटा को P बटे B लंब बटे आधार। तो आपको दिख रहा होगा केवल PH BB है। इसका मतलब क्या है? एक मंत्र बताते हैं हम आपको, जो दिमाग में रहेगा तो याद होने में आपको मदद करेगा। चलिए देखते हैं वो मंत्र क्या है। लिखते हैं शॉर्ट में, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम हर हर गाँव बम हर हर पंडित भोला प्रसाद। पंडित भोला प्रसाद हर हर बम बम हर हर पंडित भोला प्रसाद। जस्ट इसका उल्टा। अब देखिए कि यहाँ पे लिख दिए, ये सब पता नहीं चल रहा होगा, गौर कीजिएगा। देखिए पहला बिंदु है P बटे एच, यहाँ पे है P बटे एच लंब बटे आधार। लेकिन क्या कर रहा है ना, साइन थीटा मतलब P बटे एच। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। cos थीटा को बोलेंगे हम लोग B बटे एच, tan थीटा को P बटे B दिख रहा है यहाँ पे हिंदी में लंब बटे आधार। उसी तरह cot से cos जाएगा V बटे एच से क्या हो जाएगा H बटे B, cos का H बटे B। और cos को देख लिए हम लोग, tan को भी देख लिए, cot को भी देख लिए। अगर ये फॉर्मूला याद रखने का ट्रिक है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम बम हर हर पंडित भोला प्रसाद, ठीक है। बहुत चलो कुछ अलग मेथड से बताते हैं, जिसको जो दिमाग में अच्छा लगे उस तरह से हम लोग समझते हैं। तो ये हो गया आपको निकालने के लिए cos tan cot से cos से। अब देखिए आपको बोल दिया आपसे कि ये दो का मान दिया हुआ है, तीसरा का निकाल लें। जैसे मान लीजिए इसका मान दिया हुआ है, आधार का मान दिया हुआ है, कर्ण निकाल लें। कर्ण का मान दिया हुआ है, लंब का मान दिया हुआ है, आधार निकाल लें। आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, कर्ण निकाल लें। इसका फॉर्मूला देखिए, एच को बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनस। इसका फॉर्मूला होता है बाबू रूट अंडर
रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, दोनों को जब जोड़िएगा तो कर्व निकलेगा। समझने वाली बात है, जब लंबी लाइन है कर्व हाइपोटेनस लंबा होता है तो दोनों को योग कीजिएगा, जोड़ कीजिएगा तो ये निकलेगा। आगे वाले कोई बोल दे कि पी निकालना हो, क्या निकालना हो, पी यानी लंब, इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, तो करना कुछ नहीं है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर्व में से और हाथ घटा देंगे हम लोग तो लंब निकल जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह निकालना है बी और हाथ निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कर्व में से लंब को घटाएं, बेस निकल गया। ठीक है, तो आप लोग एक फॉर्मूला को याद कीजिए। ठीक है, इसी पर आधारित हम क्वेश्चन की चर्चा करेंगे कल। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे और बच्चों को सीखने का मौका मिले। थैंक यू।